हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 हाइड्रोजन का आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ हैलोजेंस। यानी कि हैलोजनों के साथ अभिक्रिया, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। तो हैलोजन क्या होता है ये हमें पता है। हैलोजन ग्रुप 17 यानी वर्ग 17 के तत्व होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो ये जो इनको हम किससे मेंशन करते हैं? एक्स। इसमें से किसी को भी जनरल फॉर्मूला हम एक्स से मेंशन करते हैं। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया तो H2 प्लस ये भी क्या है? गैस है, और X2 में F2Cl2Br2I2 हो सकता है। तो इसके साथ में रिएक्शन करते हैं तो 2HX। तो व्हेन हैलोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स हैलाइड्स। ये जो बने हैं इसको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड्स। तो ये इस तरह के जो हैलाइड प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होते हैं ये। While the reaction with fluorine occurs even in a dark with iodine, it require a catalyst. तो यदि हम इस अभिक्रिया में X की जगह पे क्या लेते हैं? फ्लोरीन लेते हैं तो हमें इस अभिक्रिया को अंधेरे में करना होती है, और आयोडीन लेते हैं तो वो कैटलिस्ट की प्रेजेंट यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन यानी कि O2, डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इस तरह की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं H2 की, तो 2H2 ये क्या है? गैस है, साथ में O2 ये भी क्या है? गैस है। तो ये क्या बनाती हैं यहाँ पे? कैटलिस्ट और या हीटिंग। यहाँ पे भी हम कैटालिस्ट लेंगे या तो हिट करेंगे इसको। तो इस अभिक्रिया में क्या फॉर्म होगा? 2H2O, और ये कैसा होगा? लिक्विड होगा। अब हम देखते हैं तीसरा रिएक्शन विथ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन यानी क्या होगा? N2। When डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। तो यहाँ पे 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। NH3 इज ये क्या है? अमोनिया। तो when H2 react with nitrogen it forms अमोनिया, वो अमोनिया बनाते हैं। और this is the method for the manufacturing of ammonia by Haber's process। हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की ये औद्योगिक विधि है। तो इस विधि के द्वारा हम व्यापारिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। तो रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि धातु आयन तथा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु आयन तथा धातु ऑक्साइड
के साथ अभिक्रिया। तो H2 मान लीजिए कि हम धातु आयन लेते हैं पैलेडियम Pd+2 के साथ में रिएक्ट करता है। ये है एक्वेस में से मिला है हमें, और ये क्या है, गैस है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, Pd सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वेस। इसी तरह से मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में हम अभिक्रिया करते हैं। तो इट रिड्यूसेस सम मेटल आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लेस एक्टिव देन आयरन इनटू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स। तो हाइड्रोजन लेते हैं H2, रिएक्ट विथ MxOY टाइप का कोई भी हम ऑक्साइड लेते हैं सॉलिड, इसके साथ रिएक्ट करके ये X मेटल फॉर्म करता है सॉलिड, साथ में ये Y हमने H2 है, तो ये क्या बनाएगा, प्लस Y H2O। तो इस तरह से मेटल सॉलिड फॉर्म में अलग होती है और H2O अलग हो जाता है। रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। It react with many organic compounds in the presence of catalyst to give useful hydrogenated products of commercial importance, like hydrogenation of vegetable oils, using nickel as catalyst to give edible fats, and hydroformylation of olefins yield aldehydes, which further undergoes reduction to give alcohols। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। तो H2 प्लस CO प्लस RCH डबल बॉन्ड CH2 gives RCH2 CH2 CHO। ये किस में परिवर्तित करा, इसने एल्डिहाइड में परिवर्तित किया है। यानी कि हम वनस्पति तेलों को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराकर खाद्य वसा यानी मार्गेरिन या वनस्पति घी बना सकते हैं। साथ ही ऑलिफिन का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो अल्कोहल में परिवर्तित होता है। तो अब ये मैंने यहाँ एल्डिहाइड तो बना दिया, दिख रहा है हमको। अब इसका फिर से हम यदि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएं, इसका एल्डिहाइड का, ये क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाने पर RCH2 CH2 CHO, ये क्या बनाता है, अल्कोहल, RCH2 CH2 CH2 OH। तो ये अल्कोहल इस तरह से बनता है। अब बारी आ रही है हमारी यूजेस ऑफ डायहाइड्रोजन। तो डायहाइड्रोजन के उपयोग क्या है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डायहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये हमने देखा है यहाँ पे अमोनिया बनाने का। तो मैक्सिमम अधिकतम डायहाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वो अमोनिया के संश्लेषण में होता है। साथ ही विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। तो इसका और उपयोग कहाँ होता है, तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, साथ ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरक फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक बनाने के काम में आता है। डायहाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, कॉटन सीड्स एट्सेट्रा। तो हाइड्रोजन का उपयोग बहु असंतृप्त वनस्पति तेलों जैसे कि सोयाबीन, बिनोला का तेल आदि से वनस्पति वसा के उत्पादन में होता है, वनस्पति घी बनाने में होता है। डायहाइड्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक रसायन, मिथेनॉल आदि के उत्पादन में भी होता है। तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्टिकुलरली मेथेनॉल। मेथेनॉल कैसे बनता है, तो CO प्लस 2H2, ये क्या है, गैस,
ये क्या है, गैस। तो इसका उपयोग करके हम CH3OH यानी कि ये क्या है, हमारा मेथेनॉल बना सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। तो धात्विक हाइड्राइड बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बनाने में। हाईली यूजफुल केमिकल्स यानी कि अधिक उपयोगी रसायन बनाने में होता है। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज़ यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, यानी कि हाइड्रोजन का उपयोग अधिक रासायन के साथ साथ में धातु कर्मों में भी होता है, जो कि भारी धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित करती है। परमाणविक हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग या कर्तन या वेल्डिंग में होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। डाइहाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्चेस। तो ये हाइड्रोजन के हमारे उपयोग हो गए हैं, यानी कि यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम देखते हैं हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड का उपयोग, तो हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस कंबाइंड विथ ऑलमोस्ट all elements except noble gases to form binary compounds called hydrides। तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी यानी कि द्विअंगी यौगिक बनाता है। तो इस तरह के जो हमारे बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं यानी कि द्विअंगी यौगिक जो बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। एंड इफ E is the symbol of an element then hydride can be expressed EX। यदि कोई हमारे पास में E किसी धातु का प्रतीक हो, यानी E किसी तत्व का प्रतीक हो, तो हाइड्रोजन इसके साथ में क्रिया करके EHX, X की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं MgH2, इसी तरह से B2H6। तो इस तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं। अब हाइड्राइड्स की बात करी है तो हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जिसको हम 3 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है हमारा आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इसको और हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा होता है हमारा कोवैलेंट और मोलेक्युलर हाइड्राइड्स। तीसरा होता है हमारा मेटेलिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। हिंदी में कहें तो आयनिक या लवण समान हाइड्राइड, दूसरा सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड, और तीसरा होता है धात्विक या अरस समीकरणमितीय हाइड्राइड। तो इस तरह के हाइड्राइड बनते हैं। अब हम तीनों को एक एक को बारी बारी से देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयोनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड की बात करें हम तो एस ब्लॉक के जो अधिकांश तत्व है जो उच्च विद्युतीय घनीय प्रकृति रखते हैं, धनीय प्रकृति जो रखते हैं, नहीं डाइहाइड्रोजन के साथ और रस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। और धात्विक हाइड्राइड जैसे कि LiH
BeH2, MgH2 में सार्थक सहसंयोजक गुण पाया जाता है, लेकिन LiH, BeH2 और MgH2 में सहसंयोजक बहुलक की संरचना होती है। आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय होते हैं, अवाष्पशील और ठोस अवस्था में अचालक होते हैं, और क्षार धातुओं के गलित हाइड्राइड विद्युत चालन करते हैं। तो इसकी बात हम करें तो द आयनिक हाइड्राइड्स आर कैटालाइन, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन conducting in solid state. However, their metals conduct electricity and on electrolysis liberate the hydrogen gas at anode, which confirms the existence of H minus ion. तो मेल्टेड फॉर्म में जब होता है तो H माइनस गलित अवस्था में, तो एनोड के ऊपर H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होता है ये। एंड सलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट विथ वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि मैंने सोडियम मेटल लिया है NH, रिएक्ट विथ H2O, ये क्या है एक्वेस, ये क्या है सॉलिड, रिएक्ट विथ एंड गिव NaOH प्लस H2 गैस, और ये क्या है एक्वेस है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक हाइड्राइड का हो गया है। लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट moderate temperature with O2 or Cl2. It therefore used in the synthesis of other useful hydrides. तो जो हमारा लिथियम है, तो लिथियम हाइड्राइड साधारण ताप पर O2 और Cl2 के साथ अक्रियाशील होता है, अतः इसका उपयोग अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने में किया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। LiH प्लस Al2Cl6, अब ये मिलकर के क्या बनाते हैं LiAlH4 प्लस LiCl। तो रिएक्शन बैलेंस की बात जब आती है तो यहाँ पे 2 तो लिखना ही है मुझे, 2Li हो गया है और साथ में यहाँ पे भी है तो H4, तो H कितने हैं 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8, तो अब बच्चे कितने 6 Li यहाँ पे हो गए। तो इस तरह से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं LiH प्लस B2H6 के साथ में, ये क्या बनाती है LiBH4। तो अब यहाँ पे B कितने हैं 2 हैं, तो ये मैंने ये B 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो अब यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे हो गया आयनिक हाइड्राइड। दूसरा हम देखते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक कोवेलेंट हाइड्राइड। हाइड्रोजन्स के जो P ब्लॉक के तत्व के साथ संयुक्त होकर ये क्या बनाता है, ये किसके साथ बनाता था S ब्लॉक। आयनिक हाइड्राइड किसके साथ बना है S ब्लॉक के तत्वों के साथ। अब ये किसके साथ बनाता है P ब्लॉक के तत्वों के साथ आणविक यौगिक बनाता है। और कुछ ऐसे उदाहरण इसका हम देखते हैं तो CH4, NH3, H2O, HF आदि। सुविधा के लिए अधातु के हाइड्राइड यौगिकों को भी हाइड्राइड माना गया है। तो आणविक हाइड्राइड का फिर से वर्गीकरण होता है यहाँ पे, और आणविक हाइड्राइड का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो यह क्लासिफिकेशन 3 प्रकार में होता है, 2 और 3। तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच। यानी कि इलेक्ट्रॉन समृद्ध। तो इस तरह से यहाँ पे 3 प्रकार के सहसंयोजक हाइड्राइड को हम 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, जैसा नाम से पता चलता है, परंपरागत लुईस संरचना लिखने से के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपर्याप्त होती है। तो इसके लिए उदाहरण होता है B2H6। तो आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के सभी तत्व, जो 13वां वर्ग होता है 13 ग्रुप, उसके जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाते हैं और ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। और ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। दे एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ग्राही का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइजिंग कंपाउंड्स हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट देयर कोवेंशनल लेविस स्ट्रक्चर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ये इसमें कौन होता है? ग्रुप 14 फॉर सच कंपाउंड्स लाइक अ CH4। ये इसका एग्जाम्पल है। विच आर टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल। चलिए, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एज लॉन पेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन अधिकता एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होती है और आवर्त सारणी के वर्ग ग्रुप 15 to 17 तक के तत्व इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे कि NH3 में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं अलग से, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। H2O में 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर H2O में कैसे होते हैं? 2 युग्म होते हैं। और HF में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो अपने व्यवहार से क्या अपेक्षा रखते हैं ये? तो ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। They will behave like a Lewis bases and electron donors. The presence of lone pair of highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules and this leads to association of molecules। और ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों इसमें हाइड्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और जिनके कारण अणुओं में संगुणन होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था सहसंयोजक हाइड्राइड, इसके 3 प्रकार होते हैं और तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारा लास्ट वाला जो बचता है मेटेलिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। ये कब बनते हैं इसकी चर्चा करना है हमें। थर्ड वन इज मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। These are formed by many D and M block।
तो ये अधिकतर कौन बनाता है? ये अधिकांश डी ब्लॉक तथा एम ब्लॉक के तत्वों से बनते हैं और 7वें, 8वें और 9वें वर्ग की धातुएं इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाती है। 7th, 8th और 9th जो ग्रुप होते हैं उनकी धातुएं जो है वो इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाती है। छठे वर्ग में केवल क्रोमियम, 6th ग्रुप में कौन? क्रोमियम CrH हाइड्राइड बनाता है। इस प्रकार के हाइड्राइड जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? वो कंडक्टर होते हैं। These are formed by the D and M block elements and the metal of group 7, 8 and 9 do not form hydrides. Even from group 6 only chromium forms CrH. These hydrides conduct heat and electricity through not as efficiently as their parent metal do. Unlike saline hydrides, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके? तो La lanthanum, LaH2, YbH2, TiH, zirconium hydride, ZrH, vanadium hydride, VH, NiH, ये सब इसके पैलेडियम PdH, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है इसमें अर्लियर it was through that is these hydrides hydrogen occupied interstitial in the metal lattice producing distortion without any change in the type. तो इस तरह के जो पूर्व में सोचा जाता था कि इन हाइड्राइडों के धातु जालक में हाइड्रोजन अंतराकाशीय स्थिति ग्रहण करते हैं जिससे इनमें बिना किसी परिवर्तन के विकृति उत्पन्न होती है, अतः इन्हें अंतराकाशीय हाइड्राइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। However, recent studies have shown that except for hydrides nickel, palladium, selenium and actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of the parent metal. तो इसमें निकल, पैलेडियम, सेलेनियम एंड एक्टिनियम के जो हाइड्राइड को छोड़ करके वर्ग के अन्य जो हाइड्राइड है वो अपनी जनक धातु की तुलना में भिन्न होते हैं और संक्रमण धातुओं पर हाइड्रोजन के अवशोषण के गुण को उत्प्रेरकीय अपचयन अथवा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा अनेक यौगिक बनाने में इसका उपयोग होता है। कुछ धातुएं जैसे कि पैलेडियम, प्लेटिनम हाइड्रोजन के अधिक आयतन को समायोजित करती है, अतः इन्हें भंडारण माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन भंडारण एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में इस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पैलेडियम एंड पीटी can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. तो वो अधिक से अधिक हाइड्रोजन को अपने में accommodate कर सकती है और इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है, this property is highly potential for hydrogen storage and as a source of एनर्जी कहते हैं इसे। तो ये हमारे तीनों टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगा वाटर की शुरुआत करेंगे हम।